पूरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है और पेरेंट्स का जो विश्वास है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस विश्वास पे खरा उतरता आया है। डेडिकेटेड टीम्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चे का कंप्लीट एक एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद में बच्चे को गाइड करते हैं कि उनके लिए कौन सी स्ट्रीम, कौन सी फील्ड सही रहेगी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैसे कैसे करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं ताकि ये उनके एस्पिरेशंस के साथ में मैच कर सके। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनीत कपूर। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, बच्चों की एजुकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर चाहते हैं कि बच्चा उनका जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो एजुकेशन बाद में उस बच्चे के लिए बेटर फ्यूचर का माध्यम बन सके, उसको बेहतर नौकरी मिल सके। तो ऐसे में पहले तो स्ट्रीम चुनना जो है वो एक बड़ी चुनौती होती है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। जब स्ट्रीम चुन ली जाती है तो उसके बाद ये भी बड़ी चुनौती रहती है कि उसको नौकरी कैसे मुहैया होगी, कैसे उसके पास बेटर ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो संस्थान जो हैं वो कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं जहां से बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। तो ऐसे में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हर साल बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। एडमिशन का एक माध्यम रहता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो और उसके साथ साथ उनको प्लेसमेंट जो है, यानी जब वो अपनी शिक्षा मुकम्मल कर लें तो उसके बाद नौकरी के बेहतर ऑप्शन उनके पास विकल्प हों। प्लेसमेंट ड्राइव यहाँ पर किस ढंग से होती है, क्या यहाँ पर वाकई ही बच्चों को नौकरी दी जाती है या दिलवाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि कई ऐसी जगहें हमने देखी हैं जहाँ पर बच्चों को एडमिशन के समय सब्ज़ बाग तो बहुत दिखाए जाते हैं, लेकिन असल मायने में क्या वो नौकरी हासिल कर पाते हैं। तो प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर नवनीत सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले यही सवाल करूंगा। सर, वेलकम है आपका दैनिक सवेरा न्यूज़ में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल मेरा यही है, सीधा सवाल। CU के अंदर हर साल बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे आते हैं। आज भी मैं बाहर देख रहा हूँ तो बच्चों की संख्या देख के लगता है कि हाँ, आसपास के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ पर इतने बच्चे हों। तो ऐसे में क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे एडमिशन लेते हैं, और इस एडमिशन के बाद, इस पूरी शिक्षा की प्रोसेस के बाद क्या CU उनको नौकरी के बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करवाता है? क्या उनका फ्यूचर यहाँ से ब्राइट हो सकता है? क्या इस तरह के ऑप्शन है आपके पास, इस तरह की प्लेसमेंट ड्राइव्स हैं आपकी, या फिर ऐसी ट्रेनिंग है आपके पास कि बच्चे जो हैं वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू रूम में जाएं और नौकरी लेकर बाहर आएँ? बिल्कुल विनीत, इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों से पूरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है और पेरेंट्स का जो विश्वास है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस विश्वास पे खरा उतरता आया है। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, जैसे आपने पहली बात करी कि पहले तो स्ट्रीम कौन सी चुननी, इनफैक्ट वहाँ पे भी हमारी एक कंप्लीट डेडिकेटेड टीम्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चे का कंप्लीट एक एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद में बच्चे को गाइड करते हैं कि उनके लिए कौन सी स्ट्रीम, कौन सी फील्ड सही रहेगी। अब कुछ ऑप्शंस तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो तो पहले से क्लियर होते हैं कि मुझे साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। अब इंजीनियरिंग में कौन सी डिसिप्लिन लेनी है, तो ये जो हमारे साइकोमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको गाइड करते हैं। ये गाइड करते हैं कि आगे जाके डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैसे कैसे करियर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं ताकि ये उनके एस्पिरेशंस के साथ में मैच कर सके। एडमिशन स्ट्रीम फाइनलाइजेशन के बाद में जब इनकी यहाँ पे क्लासेस शुरू होती हैं तो एक तो जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंश्योर किया है कि जो लेटेस्ट करिकुलम है, इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए। इसके लिए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारी एल्यूमनाई है, जो हमारे एक्सपर्ट अकेडमिशियंस हैं इंडस्ट्री के, अलग अलग टॉप इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के, करंट जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो इंडस्ट्री, इसके लिए लगभग 3000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल्स और अलग अलग कंपनीज के साथ में हमारे एसोसिएशंस हैं, और मोर देन 500
इंडस्ट्री कॉरपोरेट्स के साथ हमारे MOUs हैं, जिसमें हम स्टूडेंट को बिल्कुल रेलेवेंट एजुकेशन और रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज़ जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाते हैं। एक कॉरपोरेट एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 250 से ज़्यादा CXOs, टॉप जो उनके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि हमें गाइड करते हैं कि आने वाला फ्यूचर सिर्फ आज की रिक्वायरमेंट नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद में क्या क्या डिसरप्शंस होनी है, क्या क्या नई एडवांसमेंट्स होनी है, ताकि हम अपने बच्चे को आज से ही उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहली बात जो बच्चे के एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द एजुकेशन इन इटसेल्फ जो वो ले रहा है, जो करिकुलम। तो आप स्टूडेंट कम्युनिटी और पेरेंट्स इस बात में बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का करिकुलम है एब्सोल्युटली लेटेस्ट है और इंडस्ट्री ड्रिवन है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर की एस्पिरेशन सिर्फ जॉब्स या सिर्फ नौकरी की नहीं होती है। हर बच्चे की करियर एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चा आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में जाना चाहता है, कुछ बच्चे आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स, डिफेंस, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स के यहाँ पे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। इस TBI में लगभग 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स निकल चुके हैं और आज की डेट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। हमारा जो UCRD, जो यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे जैसे सभी स्ट्रीम्स में रिसर्च की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा, इनफैक्ट 2200 से ज़्यादा पेटेंट्स जो हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फाइल किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इसमें जो बाकी करियर्स हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, डिफेंस सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग बच्चे की एनालिसिस करने के बाद, पहले तो उनकी एनालिसिस से उनकी स्ट्रीम डिसाइड हुई। अब उसके बाद में जब एजुकेशन स्टार्ट होता है तो हम ये चेक करते हैं कि बच्चे के करियर एस्पिरेशंस क्या हैं, करियर गोल्स क्या हैं। तो ये कंप्लीट गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने के बाद में हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो उस स्ट्रीम में जाए, उस करियर एस्पिरेशन की तरफ मूव करे। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, उनके रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, बच्चे के स्किल्स का लेवल क्या है, बच्चे के जो फैसिलिटीज़ जो हैं इन चीज़ों में यूज़ कर, बच्चे की जिसे हम कहते हैं कि पैशन कितना है उस फील्ड के लिए, डेडिकेशन कितना है, ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद में हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं अपने करियर स्ट्रीम की तरफ जाए। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देखेंगे कि डिफेंस में लगभग पिछले 10 साल में हमने 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट किया होगा। सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे जो हैं वो अपना करियर्स बहुत अच्छा इसमें बना रहे हैं। कमिंग बैक टू प्लेसमेंट्स, अब प्लेसमेंट्स में 2 चीज़ें आती हैं। वी हैव टू सी सबसे पहले कि सक्सेस हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रेपरेशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कम से जैसे जो मैंने अपनी इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस के बारे में बात करी, तो लगभग 800 से 900 कंपनीज हर साल हमें विजिट करती हैं बच्चों की प्लेसमेंट्स के लिए। किस तरह की कंपनियां सर ये? क्योंकि मैं कई बार कई प्लेसमेंट्स ड्राइव के अंदर भी गया हूँ, वहाँ पर जब मैं प्लेसमेंट्स देखता हूँ, बच्चे आते हैं, कई मल्टीनेशनल बैंक आए होते हैं, उनको ऑफ़र दे दिया जाता है, ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है, लेकिन जब बाद में बच्चे उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको नौकरी क्या दी जाती है? फील्ड वर्क। आपने 1000 अकाउंट खुलवाने हैं, 6 महीने का आपका टारगेट है, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो वो 6 महीने की जॉब है। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि हाँ इस तरह की कंपनियां हों जो उस समय तो उन्हें ऑफर लेटर दे दें लेकिन बाद में वो जॉब इतनी टफ हो कि वो टारगेट ही मुकम्मल ना कर पाए। विनीत, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आप जो आपकी सबसे ट्रस्टेड और ड्रीम कंपनीज़ हैं मल्टीनेशनल, आप टॉप 10 कंपनीज़ का आप नाम ले लें। आई एम श्योर उस 10 में से 8 कंपनीज़ हमारे पास विजिट करती हैं। अगर हम इंजीनियरिंग का नाम लें, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बिग 4 का नाम लें, EY, डेलॉयट,
PwC, ये सारी कंपनीज हमारे पास हर साल विजिट करती हैं। मल्टीनेशनल तो है, मल्टीनेशनल बैंक्स के अलावा इंटरनेशनल बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, राइट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे बैंक्स हमारे पास आती हैं। और लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अलेम्बिक, सिप्ला, सो जो इंडस्ट्री का हुज हू है, लगभग 200 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे पास विजिट करती हैं, राइट। और ये जो आपने बातें बताई, आई थिंक ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। परफॉर्मेंस ज़रूरी है, राइट, बट आपने थोड़ा सा उसको एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिया कि टारगेट अचीव नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, परफॉर्मेंस ज़रूर है, ज़रूरी है, बट जो हमारी ट्रेनिंग है, बच्चा एडमिशन के बाद में सीधा प्लेसमेंट में नहीं जाता है। 4 साल, 3 साल, 2 साल वो पढ़ाई कर रहा है। उस पढ़ाई में एक कंप्लीट हमने एक इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे बच्चे को हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं जहाँ से उनको डिग्री मिल रही है, क्वालिफिकेशन मिल रही है, टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा जो उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसकी एप्टीट्यूड के लिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ताकि लोगों से वो कम्युनिकेट कर सकता है, इसके लिए ट्रेनिंग राइट फ्रॉम 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो 4 ईयर डिग्री बीटेक प्रोग्राम्स जो हैं, इनका 2nd ईयर से स्टार्ट हो जाता है, और 2 ईयर एंड 3 ईयर प्रोग्राम का 1st सेमेस्टर से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ट्रेनिंग में कंप्लीट एक कैंपस टू बोर्डरूम का जो ट्रांजिशन है, हम वो प्रिपेयर करते हैं कि आज तो आप एक इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, बट जब आप फ्यूचर में, करियर में, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, उस टाइम आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ग्रूम करने के लिए एक बहुत ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है। कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब में बच्चों को इन्वॉल्व करके हम एक ऐसी पर्सनैलिटी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आगे जाके सक्सेसफुल हो। जी सर, इसमें क्या ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है? लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर मुझे एक हैंडसम सैलरी का ऑफर देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 3 या 4 महीने के बाद मुझे वो जॉब जो है वो अपनी कैपेबिलिटी के साथ मैच होती नज़र नहीं आती। बाद में मैं स्ट्रीम चेंज की, बाद में मीडिया लाइन ज्वाइन किया, ये मुझे लगा कि हाँ ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो 6 महीने या साल जो खराब हुआ वो ना हो, इसके लिए क्या बच्चों को पहले प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी ये कहती है और आप इस प्रोफाइल के लिए, इस तरह की जॉब के लिए फिट हैं? सबसे बड़ी गलती तो आपने ये करी कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ली थी, आप हमारे पास पढ़ के नहीं गए थे। बट एनीवेज, आज के जो बच्चे हमारे पास हैं, आपने एक बहुत ही सही मुद्दा और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के साथ, डिग्री की पढ़ाई के साथ में एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें हमने 6 महीने एक सेमेस्टर पढ़ाया और एक टेस्ट लिया, जिससे ये पता लगता है कि बच्चे की ने टेक्निकल नॉलेज कितनी है। सिमिलरली जो एप्टीट्यूड और ये सब जो की ट्रेनिंग जो होती है, उसके अपने अपने यार्ड स्टिक्स हैं। हम हर बच्चे के साथ टोटल उसके ड्यूरेशन में एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट्स लेते हैं। ये टेस्ट्स इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हायर प्रो है, कोक्यूब्स है, एस्पायरिंग माइंड्स है, SHL है। ये एम्प्लॉयबिलिटी, ये वो कंपनीज हैं जो कि इन सारी जो कॉरपोरेट्स हैं, इनके एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट की टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। यानी कि जब कॉग्निजेंट हमारे पास आएगी, उसका जो पहला टेस्ट होगा एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट का, वो इन कंपनीज के प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इन कंपनीज के साथ टाई अप किया है कि वो असेसमेंट होने से पहले हम बच्चे को वो टेस्ट 3 से 4 बार करवाते हैं। ये टेस्ट किसी को पास या फेल करने के लिए नहीं है। हर टेस्ट के बाद हर बच्चे को 20 से 25 पेजेस का एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें बच्चे की स्किल मैपिंग और उस करंट स्किल के अकॉर्डिंगली वो बच्चे के लिए कौन कौन से करियर सूटेड हैं, उस स्किल का जो उसका लेवल है,
उस लेवल के हिसाब से उन कंपनीज में वो किस स्टैंडिंग पे जाएगा। इससे बच्चा स्टूडेंट जो है दैट इज़ वन, कि सबसे पहले उस रिपोर्ट को देख के और मेहनत करता है, राइट, एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स करता है, एडिशनल प्रोग्राम्स, एडिशनल कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, ऑफलाइन इंटर्नशिप्स, ये सारी चीज़ें करके अपने आप को और इम्प्रोवाइज करता है। इससे हमें भी एक आइडिया लगता है कि कौन कौन से बच्चे की इंक्लिनेशन और स्किल मैपिंग, जो आपने मुद्दा अभी उठाया है, वो हम इस चीज़ को मैप करते हैं। देखिए, किसी बच्चे की 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें रिलेटेड टू देयर फील्ड, इट इज़ ऑलवेज गुड, और उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। बट ऐसे मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है वो 6 महीने बाद जाके मीडिया में जा रहा है। इनफैक्ट हमारे पास जो वोकेशनल, आई एम सॉरी, व्हाट वी कॉल इट, जो स्किल, जो एडिशनल जो इनके कोर्सेज हैं, हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एडिशनल क्रेडिट्स ले सकता है, एडिशनल कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर अपने किसी सेमेस्टर में एक बेकरी का कोर्स करना चाहता है, या एक फोटोग्राफी का कोर्स करना चाहता है, या किसी लैंग्वेज का कोर्स करना चाहता है, वो अपनी डिग्री के अंदर ही उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकता है। दैट कैन बी फॉर इंटरेस्ट, दैट कैन बी फॉर अ हॉबी, दैट कैन बी फॉर एनहांसिंग योर करंट क्वालिफिकेशन एंड योर इंटरेस्ट ऑल्सो। बट मोर और लेस हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही आगे करियर्स में हम उनको ग्रूम करें। इन सम केसेस ऐसा होता है कि हर बच्चा ड्यूरिंग द एजुकेशन अपने इंटरेस्ट चेंज करता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डू इट। उसके लिए हम कोर्सेज नहीं चेंज करते, डिग्री नहीं चेंज करते, बट आज की डेट में इंडस्ट्री में इतनी वैरायटी है करियर्स की कि कुछ कंपनीज मार्केटिंग के लिए इंजीनियर्स को चूज करती हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स उनके इंजीनियरिंग के हैं। ट्रेनिंग, एडटेक जो कंपनीज हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो कंपनीज हैं, वो अपने साइंसेज और सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग के लिए उनको है कि साइंसेज और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो जो टीचिंग में जा सके। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग में ज्वाइन करके इंजीनियरिंग का जॉब करियर नहीं लेना चाहता है, मार्केटिंग या टीचिंग का लेना चाहता है, उनको हम एडिशनल ऑप्शंस देते हैं। तो जो आपने ये बात जो कही है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करते हैं। इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके बच्चों को हम एडिशनल ऑप्शंस देते हैं, ताकि वो बच्चा अपने करियर्स जो एजुकेशन ले रही है उससे बियॉन्ड करियर्स को भी एक्सप्लोर कर सके। फर्स्ट लफ्ज़ों में कहे कि एक माइंड सेटअप हो जाता है, डेवलप हो जाता है माइंड, कि आप इस फील्ड में इतना बेटर कर सकते हैं। साहब, आपने इंटरनेशनल जॉब का जिक्र किया। हम पंजाब के अंदर हैं और यहाँ का जो यूथ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है कि वो ऐसी एजुकेशन प्राप्त करे कि वो सीधा फॉरेन में उसको एक अच्छा हैंडसम पैकेज मिले और वहाँ उसको नौकरी मिले। इसके लिए कई बच्चे आईलेट्स भी करते हैं, समथिंग कुछ और कई चीज़ें भी करते हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल जॉब्स के लिए किस तरह की कंपनीज़ के साथ आपके टाइप है, और क्या उन जॉब्स के लिए यहाँ पर वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो इस तरह की जॉब्स में उनकी मदद कर सकें? देखिए, ये जो हमारे पास कंपनीज आती हैं उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% कंपनीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज। वो कंपनी इंडियन हो, विप्रो हो सकती है, बट विप्रो हैज़ गॉट अ इंटरनेशनल फुटप्रिंट। डेलॉयट है, इंटरनेशनली कंपनीज है, डेल, माइक्रोसॉफ्ट। तो हर स्टूडेंट को इन कंपनीज में जब इनिशियली ज्वाइन करते हैं, ऑफ कोर्स वो इंडिया में ही ज्वाइन करते हैं, बट हर स्टूडेंट के पास आगे अपने फ्यूचर में ये ऑप्शंस होती हैं कि वो कोई ऑफसाइट लोकेशन, ओवरसीज लोकेशन में शिफ्ट हो जाएं या ट्रांसफर्स हो सके, तो वो एक ऑप्शन होती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज हमारे करीब 480 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई-अप्स हैं, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एक्सचेंज और
कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ टाइम एजुकेशन का आप यहाँ पे करते हैं और बाकी टाइम का एजुकेशन आप दूसरी कंट्री में करते हैं। सो क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स इन्हें कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो डायरेक्टली आप बोले कि इंटरनेशनल, हमारे पास 3000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हों। अगर उन्होंने वर्किंग, जनरली ये स्टडी वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, तो इनको भी प्रोवाइड किया जाता है। और आइल्स और GRE की ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चा डायरेक्टली इस एजुकेशन के थ्रू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है। सर, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जिस तरह से एजुकेशन के बारे में कहूँगा, जिस तरह से एजुकेशन महंगी होती जा रही है, क्या CU के पास ये विकल्प हैं कि उसी हिसाब से बच्चे को यहाँ से पैकेज भी मिलता नजर आए? हज़ारों की संख्या में एडमिशन तो होती हैं, क्या हज़ारों की संख्या में नौकरियाँ लेके बच्चे भी इस इंस्टीट्यूट से जाते हुए नजर आते हैं? हमारा एवरेज पैकेज इज़ अराउंड 6.86 lakhs पर एनम। जो हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर था, इट हैज़ बीन 54.75 lakhs पर एनम। पालो अल्टो एक कंपनी है। जो हमारी इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, दैट इज़ 1.7 crores पर एनम, राइट। 850 से ऊपर कंपनीज हैं, 9000 से ऊपर ऑफर्स हैं। तो इसमें अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें पेरेंट्स की, तो एक बच्चा जो ऑन एन एवरेज 6 से 7 लाख के पैकेज में जाता है, वो विद इन 1 to 2 years अपनी जो एजुकेशन की फीसेस, उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं, वो कवर अप कर लेता है, विच इज़ इन इटसेल्फ, आई वुड से इवन एज अ पेरेंट, कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ROI है। सर, ये भी जोड़ा जाता है कि कहते संस्थान के साथ जब कोई नामी चेहरा जब तक ना जुड़े, कि आपके संस्थान से ये व्यक्ति जो है IAS बन के निकला, IPS बन के निकला। CU के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ के भी कुछ नामी चेहरे हैं जो आज एक बेहतर मुकाम पर काम कर रहे हैं, या फिर IPS बने हुए हैं, IAS बने हुए हैं? क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं? आपने कंपनियों के नाम तो गिनवा दिए, आपने अपनी सारी ड्राइव के बारे में बताया, कुछ एक ऐसे नामों के बारे में भी बता दीजिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में हुई थी। हम सिर्फ एक 11 years old यूनिवर्सिटी हैं। वी आर अ वेरी यंग यूनिवर्सिटी। हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, जो पास आउट होके अलग अलग फील्ड्स में, प्लेसमेंट्स में, कॉर्पोरेट में तो खैर उन्होंने बहुत, इनफैक्ट मैं जस्ट 2-3 दिन पहले हमारे पास अर्नस्ट एंड यंग EY इंडिया प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो जो उस इवेंट को लीड कर रहे थे, जो डायरेक्टर जो थे, वो हमारे पास आउट थे, राइट। हमारा एल्यूमनाई था मिस्टर सोहेल अग्रवाल। सो ये हमारे एक हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। अदरवाइज़ अर्शदीप सिंह, ऐसे कई चेहरे हैं। आने वाले टाइम में डिफेंस में, अब अगेन जो बच्चे हमारे डिफेंस में, सिविल सर्विसेज में गए हैं, वो अभी मिड सीनियर लेवल पे, राइट, काम कर रहे हैं। आई एम श्योर जो एक अच्छी एजुकेशन इस इकोसिस्टम से वो लेके गए हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत बहुत ऐसे नामी चेहरे, नामी लोग मिलेंगे, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, हम सब का नाम जो है, दे विल मेक अस प्राउड। थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, सीधे तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, एजुकेशन का बेहतर माध्यम तो है ही है, साथ साथ प्लेसमेंट के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित होता है बच्चों के लिए। जिस तरह से सर बताते नजर आए कि नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक जो कंपनियां हैं, उनके टाई अप हैं इनके साथ, और हर साल यहाँ से बड़ी गिनती में बच्चे जो हैं वो नौकरियां हासिल करते हुए नजर आते हैं। तो बेहतर विकल्प तो है। ग्राउंड लेवल पर जब बच्चों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, या फिर जो फील्ड में काम कर रहे बच्चे हैं, अर्शदीप का इन्होंने जिक्र किया, कौन नहीं जानता अर्शदीप को। इंडिया टीम का एक बेहतरीन बॉलर अर्शदीप पिछले काफ़ी समय से अच्छा नाम कमा रहा है, इसी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ। यानी यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को खेलों के प्रति भी उत्साहित करने का जो एक बेहतर माहौल है, वो प्रदान करने का काम ये यूनिवर्सिटी करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जब बच्चों से बात होगी, देखने वाली बात होगी, उनका इस यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़।